हेलो डियर फ्रेंड्स। तो हम लोग एक्सेल पढ़ रहे थे। एक्सेल का ये मेरा चौथा वीडियो है जिसमें आज हम लोग इंसर्ट मेन्यू पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इंसर्ट मेन्यू। तो इंसर्ट मेन्यू में जो ऑप्शन है वो टेबल्स है, इलस्ट्रेशन है, चार्ट्स है, स्पार्कलाइन है, फिल्टर, लिंक्स, कमेंट, टेक्स्ट और सिंबल है। ये सारा ऑप्शन है जो हम बारी बारी से आप लोग को बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इंसर्ट मेन्यू में जान लेते हैं टेबल्स के बारे में। क्या है कि टेबल्स के बारे में हम लोग पूरी जानकारी को ले लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो सबसे पहले इंसर्ट मेन्यू का टेबल ऑप्शन में मेरा फर्स्ट ऑप्शन क्या दिखाई दे रहा है आप लोग को? पाइवट टेबल। क्या है? पाइवट टेबल। पाइवट टेबल का हम लोग यूज क्यों करते हैं और क्यों करना चाहिए, तो हम लोग सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं स्टेप बाय स्टेप कि पाइवट टेबल का यूज हम लोग कैसे करते हैं। बाकी जितना सारा ऑप्शन है हम सभी को, है ना, क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आप लोग को डिफाइन करके बता देंगे, कोई भी ऑप्शन छूटेगा नहीं। ठीक है, सबसे पहले पाइवट टेबल के बारे में जानते हैं। तो पाइवट टेबल क्या होता है? क्या एक बड़ा समरी के रूप में दर्शाता है, क्योंकि जब हम कोई एक्सेल में सीट को अंदर कोई काम करते हैं, क्या करते हैं कि ये जो पाइवट टेबल है वो एक समरी के रूप में डाटा को तैयार करके देता है। कब? तो हम लोग कई बार ये जानते हैं कि मेरे पास बहुत बड़ा डेटा है। ये जान लीजिए कि आपके पास बहुत बड़ा डेटा है, ठीक है, उसको एक बार में देख पाना उतना आसान नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास बहुत सारा स्टाफ रखे हैं, उसका सबका एक बार में डाटा को आप नहीं देख सकते हैं। उसको देखने के लिए हम लोग को बहुत डिफिकल्ट होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास 100 या 100 से अधिक है स्टाफ, ठीक है, तो उसको कितना सैलरी देना है, कौन किस डिपार्टमेंट में है, तो उस तरह का बहुत प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग को सॉल्व करने के लिए पाइवट टेबल का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिएगा कि हमको कोई डिपार्टमेंट है, ठीक है, डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रॉनिक्स का डिपार्टमेंट है, उसमें कितना सैलरी है, कहाँ के लोग हैं, मतलब किस स्टेट का है, उसका कितना सैलरी है, तो वो ये सारा इसमें पाइवट टेबल के मदद से हम लोग जानकारी ले पाते हैं। ठीक है, तो इसका यूज कैसे करेंगे? या तो आप सिंपल सा फंडा इसका समझ लीजिए कि आपके पास बहुत बड़ा डाटा है, उसे एक पार्टिकुलर व्यक्ति के लिए या तो वो डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो, या तो सैलरी से रिलेटेड हो, या तो स्टेट से रिलेटेड हो, जिस रिलेटेड से आप उसे देखना चाहते हैं तो उसे आप देख पाएंगे। कैसे? चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग को सिलेक्ट कर लेना होगा, आपका डाटा को क्या करना होगा? सिलेक्ट कर लेगा। जितना आपका डाटा दिया हुआ है उसको हम लोग क्या कर लेंगे? सबसे पहले सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद हम लोग को पाइवट टेबल पे क्लिक कर देना है। पाइवट टेबल पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार का पॉपअप डायलॉग बॉक्स आपको दिखाई देगा। फर्स्ट में देखिएगा लिखा हुआ रहेगा टेबल का रेंज। क्या लिखा हुआ? टेबल रेंज। देखिएगा यहाँ पे अभी जो आपका रेंज लिखा हुआ है वो यहाँ पे जो सिलेक्ट किए हैं आप, देखिएगा यहाँ पे डॉटेड डॉटेड लाइन से दिखाता होगा, ब्लिंकिंग करता होगा, है ना, वो मेरा रेंज रहता है। उसके नीचे देखिएगा लिखा हुआ है चूज वेयर यू वांट द पाइवट टेबल टू बी प्लेस्ड। कहाँ पे इसको प्लेस करना चाहते हैं? जैसे मान लीजिए फर्स्ट ऑप्शन है न्यू वर्कशीट। क्या है? न्यू वर्कशीट। इस पे क्लिक कीजिएगा तो आपका एक न्यू वर्कशीट पे काम होगा। जैसे अभी यहाँ पे शीट 1, शीट 2, शीट 3, तो एक नया वर्कशीट खुल करके आ जाएगा। उसी के नीचे देखिए लिखा हुआ एग्जिस्टिंग वर्कशीट। यदि इस पे आप क्लिक कर दीजिएगा तो यही वर्कशीट में शीट नंबर 2 में ही पूरा काम होगा। ठीक है, तो हम न्यू वर्कशीट ले लेते हैं, है ना, और ओके कर देते हैं। जैसे ही ओके कीजिएगा तो इस साइड में जो बायां साइड आपको दिखेगा पाइवट टेबल, और इस साइड दिखेगा पाइवट टेबल का फील्ड। तो हम इसे थोड़ा सा इधर ले आते हैं, है ना, क्या किए, थोड़ा सा इधर ले आते हैं ताकि आप लोग को बेहतर तरीके से दिख सके, है ना। फिर से क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लिए, और सिलेक्ट करने के बाद हमको जाना है इंसर्ट मेन्यू में और पाइवट टेबल पे क्लिक कर देना है। क्लिक करके और फिर से ओके कर देना। ठीक है, देखिएगा अब यहां से हम थोड़ा इसे नीचे बढ़ा लेते हैं ताकि आप लोग को दिखे पूरा। ठीक है, देखिएगा
जैसे ही पाइवट टेबल का जो फील्ड है खुल करके आएगा, उसमें देखिएगा नीचे 4 छोटा छोटा सेल्स दिखाई देगा। एक फिल्टर, रो, कॉलम्स और वैल्यू। इसमें हमको ये सब फिल करना है। जैसे देखिए, जो आप हेडिंग को बना के रखिएगा वो यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है, ऊपर में। उसके बाद जो आपको यहाँ पे 4 सेल दिखाई दे रहा है, उसे यहाँ से ड्रैग करके इसमें ला करके छोड़ देना है। कैसे करना है, चलिए हम बताते हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिए कि नेम को हम रो में उठा करके ले आते हैं। कैसे, माउस का लेफ्ट बटन इस पे ड्रैग करके रखना है दबा के, और नीचे ला करके रो में छोड़ देना है। आप जैसे ही छोड़िएगा, यहाँ पे रो लेबल में आपका पूरा नाम दिख जाएगा। समझ में आया? यस सर। उसी में देखिएगा कि नेक्स्ट हम डिपार्टमेंट को कॉलम्स में रख लेंगे। कहाँ रख लेंगे? डिपार्टमेंट्स को कॉलम में ला करके छोड़ देंगे। तो देखिएगा यहाँ पे जितना आपका डिपार्टमेंट बना हुआ था, इलेक्ट्रॉनिक का था, गारमेंट का था और मैकेनिकल का था और कॉस्मेटिक का, वो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कॉलम में। उसके बाद नेक्स्ट है सेल्स। सेल्स को कहाँ रखेंगे? यदि आपके पास कोई वैल्यू है ना, तो वैल्यू को हम सेल्स में रखेंगे। क्या करेंगे? जैसे आपके पास कुछ रुपए में है, सैलरी ये सब है, तो आप उसको वैल्यू के रूप में ला कर रखना है। तो हम यहाँ से उठा करके वैल्यू पे ले आकर के रख लिए, ठीक है। अब देखिए मेरा इतना तैयार हो गया। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि मोहन है। मोहन है, वो कॉस्मेटिक में कितना का सेल्स किया है? 6,580 रुपया के। उसका टोटल दिखा दे रहा, ग्रांड टोटल। इसमें क्या होता है कि सभी का सैलरी, या तो आप सैलरी बोलिए या तो सेल्स का जो आपका प्रोडक्ट है, जितना आप सेल्स किए हैं उतना यहाँ पे टोटली जोड़ करके बता देता है ना। टोटल को क्या करके बता देता है? ऐड करके बता देता है। वो इसमें फायदा होता है। जैसे मान लीजिए नीरज को देखना चाहते हैं, क्या है नीरज, तो नीरज का देखिए क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स का है और वो 12,000 का सेल किया है। उसके बाद रियांशी का देखना है, तो देखिए उसका कितना है, वो गारमेंट्स का 8,500 का सेल की है। उसके बाद यहाँ ई लाइन में दिखाई देगा आपको, नीचे देखिएगा ग्रांड टोटल निकाल के दे देता है। उसी के बगल में देखिएगा जो जिस डिपार्टमेंट में है, ई मैकेनिकल में है तो 21,400 का सेल हुआ है, गारमेंट्स में है तो 24,000 का सेल्स हुआ है, और इलेक्ट्रॉनिक्स है तो 35,000 का सेल्स हुआ है, और यहाँ से कॉस्मेटिक में 16,080 रुपया का सेल्स हुआ है। तो यहाँ पे कैलकुलेट करके दे देता है, इसलिए इसमें फायदा होता है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे किसी पार्टिकुलर व्यक्ति का देखना है, जैसे यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद देखिएगा कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखेगा, ठीक है। इस पे सेलेक्ट ऑल को हटा देना है। मान लीजिए किसका देखना है, पीयूष को देखना है या तो नीरज के देखना है। क्लिक कर दिए और ओके कर देना है। जैसे ओके किए, नीरज का दिखा दिया कि 12,000 का ग्रांड टोटल सेल किया है, वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स में है ना। और किन्हीं को देखना चाहते हैं, मान लिया हमको ऋषि को देखना है, क्लिक करके ओके कर दीजिए। आप यहां से भी क्या कर सकते हैं, दोनों का भी देख सकते हैं, या तो 2 से अधिक भी देखना चाहते हैं तो सिर्फ आपको क्लिक करना है ना। आप क्लिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए। जितना को आप क्लिक करके रखेंगे कि इसमें कौन सा डिपार्टमेंट में है और कितना सेल किया है, वो ऑटोमेटिक दिख जाता है। तो बस इंसर्ट मेन्यू में जो मेरा पाइवट टेबल है उसका यही यूज होता है कि हम किसी भी पार्टिकुलर व्यक्ति का अमाउंट को देख सकते हैं, या तो जिस प्रकार से आप देखना चाहते हैं, गारमेंट्स के रूप में, टेक्निकल है ना, तो ये इस तरह को देख सकते हैं आप। तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि पाइवट टेबल का यूज हम लोग बड़ा बड़ा डाटा को एक समरी के रूप में तैयार करने के लिए किया जाता है। यहां तक समझ में आ गया? यस सर। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, है ना। क्या है कि रिकमेंडेड पाइवट टेबल। रिकमेंडेड पाइवट टेबल का यूज क्या होता है कि आपको रिकमेंड करेगा, क्या करेगा, रिकमेंड करेगा कि मेरे पास इस तरह का बना बनाया फॉर्मेट है, आप उसका यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस पे क्लिक किए, अब जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे रिकमेंडेड पाइवट टेबल एक ऑप्शन खुल करके आ जाएगा। उसमें बोल रहा है कि आप इस तरह का यूज कर सकते हैं, मेरे पास इतना सारा दिया हुआ है, आप चाहते हैं तो इसको भी यूज कर सकते हैं और ओके कर दीजिए। तो आप इस तरह भी इसका यूज कर सकते हैं और वो डायरेक्ट कहाँ चल जाएगा, पाइवट टेबल में। समझ में आया कि इंसर्ट मेन्यू में जो
रिकमेंडेड पाइवट टेबल था, उसका यूज होता है कि ये रिकमेंड करता है, क्या करता है, ये रिकमेंड करेगा कि मेरे पास बना बनाया कुछ टेबल है, यदि आप इसको प्रयोग करना चाहते हैं तो आप प्रयोग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बना बनाया टेबल है कि नहीं, आप यूज करना चाहते हैं और ओके कर दीजिए तो फिर से पाइवट टेबल में खुल करके आ जाएगा। तो फिर से हम क्यों पाइवट टेबल में जाएं, क्योंकि हम पाइवट टेबल पहले पढ़ चुके हैं, तो हमको रिकमेंडेड पाइवट टेबल का कोई यूज नहीं है ना। तो यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद इंसर्ट मेन्यू में नेक्स्ट क्या है मेरा, टेबल्स। टेबल्स का हम दो यूज आप लोग को बताएंगे, ठीक है। पाइवट टेबल का दो यूज बता देते हैं। पहला यूज है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे नेम दे दीजिए, ठीक है, नेम, और यहाँ पे क्वांटिटी को क्यू से हम डिनोटेड कर दे रहे हैं और रेट को आर से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टोटल रहेगा, टोटल, ठीक है। मान लीजिए हम कोई शॉप में मतलब लक्स खरीदे, साबुन, LUX, ठीक है। क्वांटिटी कितना है, वो 25 या तो 15 पीस है, ठीक है, और उसका रेट कितना है, 10 रुपए करके। तो हम लोग टेबल का यूज करते किस लिए, क्योंकि हमको यहाँ पे आसानी हो जाता है, हम एक बार फॉर्मूला को लगाएंगे तो बार बार लगाना नहीं पड़ेगा। इसलिए देखिएगा, सबसे पहले किसी भी फॉर्मूला को यूज करने के लिए हमको इक्वल का साइन देना पड़ता है, तो इक्वल टू, उसके बाद क्वांटिटी इनटू रेट, उसके बाद इंटर प्रेस कर दीजिए। तो इसका टोटल वैल्यू कितना है आपको, इसका टोटल वैल्यू 150 आ गया है ना। उसी तरह हम दूसरा लिख लेते हैं, जैसे हम पेन लिए, पेन लिए, क्वांटिटी कितना है, 50 पीस है, और पेन का रेट क्या है, हम 10 रुपीस रख लिए, ठीक है। अब फिर से हमको यहाँ पे आना होगा और फिर से हमको क्या लगाना होगा, फॉर्मूला इज इक्वल टू क्वांटिटी इनटू रेट और इंटर मार देना। तो इस तरह हमको बार बार यूज करना पड़ता है, इसलिए हम लोग टेबल का यूज करते हैं। कैसे करते देखिएगा, सबसे पहले इस तरह सेलेक्ट कर लिए, सिलेक्ट कर लिए, उसके बाद हम लोग को जाना है टेबल्स पे और क्लिक करके इस तरह ऑप्शन आपको दिखाई देगा, देखिएगा इस तरह का ऑप्शन दिखेगा। उसके बाद ओके कर देना है, ओके कर दिए, उसके बाद बाहर क्लिक कीजिए, बाहर क्लिक कीजिए, उसके बाद हमको क्या लेना है, कुछ जैसे ऑयल, ऑयल लिए, ठीक है, ठीक है। मान लीजिए कि उसका क्वांटिटी कितना है, मान लीजिए 15 लीटर, हम लीटर में लेकर के बता रहे हैं आपको। उसके बाद कैसे केजी है वो, रेट उसका क्या है, तो मान लीजिए 100 रुपीज है ना। उसके बाद आप जैसे ही टेप प्रेस कीजिएगा, क्या प्रेस करना है, टेब, अब जैसे ही टेप प्रेस कीजिएगा यहाँ पे ऑटोमेटिक वो कैलकुलेट करके दे देगा। जैसे देखिए, तो हम फॉर्मूला नहीं लगाएं, है ना, तो हम यहाँ से टेबल का यूज इसलिए करते हैं। फिर दूसरा कुछ लिख लीजिए, जैसे मोबाइल लेना, MOBIL, मोबाइल ले लिए, 10 पीस ले लिए, ठीक है। इसका रेट कितना है, मान लीजिए 15,000 है। जैसे ही आप प्रेस कीजिएगा टेब, ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेट करके दे देगा। तो यही इसका टेबल का यूज होता है। एक यूज समझ में आ गया आप लोग को, और यदि नहीं यूज समझ में आ रहा है तो आप बेहिचक मतलब कि कमेंट कीजिए, है ना, हम जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो फिर से उसको बता देंगे। तो सबसे पहले हम एक मतलब कि इसका टाइप बता दिए, अब हम चलिए दूसरा टाइप बताते हैं। क्या है, दूसरा टाइप बताते हैं। जैसे मान लीजिए इंसर्ट में जाके कोई टेबल लेना है ना, क्या लेना है, टेबल। तो चलिए हम कोई सीट से ही टेबल ले लेते हैं। मान लीजिए हम ये टेबल को इस तरह क्या किए, सेलेक्ट करके टेबल पे क्लिक करके और ओके कर देना है, ओके कर दिए। अब जैसे ही ओके करेंगे टेबल का एक डिजाइन का हाँ मेन्यू खुल करके आ जाता है। क्या है, टेबल डिजाइन करके एक मेन्यू खुल करके आएगा। कब कब ये मेन्यू खुल करके आएगा, आप इमेज लीजिएगा तो पिक्चर लेआउट खुल मतलब पिक्चर फॉर्मेट खुल करके आएगा। आप शेप लीजिएगा, मतलब कोई शेप, है ना, ट्रायंगल हो, रेक्टेंगल हो, सर्कल हो, तो शेप डिजाइन खुल करके, शेप फॉर्मेट खुल करके आ जाएगा। तो ये तीन प्रकार से खुल करके आता है इसका ऑप्शन। मान लीजिए ये टेबल है, ठीक है, अब इसको हम अलग डिजाइन देना चाहते हैं। मान लीजिए ये डिजाइन आपको पसंद नहीं है,
तो आप टेबल का स्टाइल में जाइए और यहाँ से आप डिजाइन को चूज कर सकते हैं। देखिएगा, मान लीजिए इस स्टाइल में चाहिए तो आप इस स्टाइल में रख सकते हैं, नहीं तो आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से टेबल स्टाइल्स में हमको बहुत सारा बना बनाया हुआ स्टाइल मिल जाता है। आप जो इसको यूज करना चाहते हैं आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। टेबल स्टाइल में बहुत सारा बना बनाया हुआ स्टाइल है, इसको सेलेक्ट करके और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, उसका स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। तो ये था मेरा टेबल का स्टाइल। उसी में देखिएगा फर्स्ट में टेबल स्टाइल ऑप्शंस में है हाइडर रो, इस पे क्लिक कीजिएगा। जो आपका हाइडर है हाइडिंग, वो हाइड हो जाएगा। देखिएगा हाइड हो गया। तो आप हाइडर रो से क्या कर सकते हैं, आपका बना बनाया हुआ हेडिंग क्या हो जाएगा, छुप जाएगा, हाइड हो जाएगा। तो आप इसको रखना चाहते हैं तो रखिए, नहीं रखना चाहते तो इसको हटा दीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या है टोटल रो, इस पे क्लिक कीजिएगा तो नीचे में आपको टोटल बता देगा कि कितना है। आपका सेल्स का जो अमाउंट है वो अकाउंट करके बता देगा कि आपका कितना टोटल है। ठीक है, ये हो गया टोटल रो का यूज। उसी में क्या है बेंडेड रो, इस पे क्लिक कीजिएगा तो आपका एक रो रंगा हुआ रहेगा और एक रो रंगा हुआ नहीं रहेगा। देखिएगा अभी क्लिक किए तो देखिएगा अभी सब आपको व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, लेकिन जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा बेंडेड रो पे तो देखिए अभी एक मतलब रो थोड़ा सा डार्क है, एक थोड़ा कम है, एक थोड़ा सा डार्क है, एक थोड़ा सा कम है। तो ये होता है बेंडेड रो का यूज। उसके बाद क्या है फर्स्ट कॉलम, इस पे क्लिक कीजिएगा तो कॉलम क्या होगा, सिलेक्ट होगा। क्या होगा, इस पे अगर क्लिक कीजिएगा तो फर्स्ट कॉलम ही सिलेक्ट होगा। देखिएगा इसको सिलेक्ट कर लिया, इस पे क्लिक कीजिए, है ना। तो ये हो गया फर्स्ट कॉलम के। उसके बाद ये क्या है लास्ट कॉलम, इस पे क्लिक कीजिएगा। इसको क्लिक करने के बाद लास्ट कॉलम में क्या करना है, पहुंच जाइएगा, है ना। उसके बाद क्या है ये बेंडेड कॉलम, इस पे क्लिक कीजिएगा तो ये बेंडेड कॉलम में आ जाएगा। देखिएगा मान लीजिए हम इसे सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे बेंडेड कॉलम पे यूज करना है तो देखिएगा मेरा कॉलम में ही यूज होगा। देखिए कॉलम में है कि नहीं, तो देखिए ये पूरा कॉलम भरा हुआ है, ये कॉलम भरा हुआ है, ये कॉलम भरा हुआ है और इसमें एक छोट का एक छूटा हुआ, फिर एक छूटा हुआ है, फिर एक छूटा हुआ, मतलब अल्टरनेट है। तो इसे बोलते हैं हम लोग बेंडेड रो। समझ में आया? यस सर। उसके बाद क्या है फिल्टर बटन। मान लीजिए आपको यहाँ पे फिल्टर दिखाई दे रहा है कि नहीं, फिल्टर के मतलब आप किसी भी पार्टिकुलर व्यक्ति को यहाँ से फिल्टर कर सकते हैं, या तो उसका नाम के हिसाब से, या तो उसका एज के हिसाब से, या स्टेट के हिसाब से, या तो डिपार्टमेंट के हिसाब से हम चुन सकते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए हमको सिर्फ कॉस्मेटिक का ही चाहिए, कॉस्मेटिक का चाहिए और ओके कर दीजिए, तो सिर्फ कॉस्मेटिक का ही बचेगा, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फिल्टर, है ना। फिल्टर किसे बोलते हैं समझ में आ गया, कि किसी भी पार्टिकुलर या वस्तु हो या मतलब कोई भी चीज हो उसे हम फिल्टर करके उसे हम जान सकते हैं। ठीक है, अगर फिल्टर को रखना है तो ठीक है, नहीं रखना है तो क्लिक कर दीजिएगा, ऑटोमेटिक वो हट जाएगा। समझ में आया? यस सर। उसके बाद यदि आप यहां से फिल्टर को नहीं हटाते हैं तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहां से भी हटा सकते हैं। देखिएगा हम इसे सेलेक्ट कर लिए, सेलेक्ट करने के बाद हमको यहाँ पे जाना होगा स्टाइल्स में और यहाँ से नॉर्मल कर देना है जो पहले था वो। उसके बाद कन्वर्ट टू रेंज पे यहाँ से देखिएगा ऑटोमेटिक वो हट गया। हट गया कि नहीं? यस सर। उसी में मेरा नेक्स्ट ऑप्शन है रिमूव डुप्लीकेट। क्या है, रिमूव डुप्लीकेट। जैसे देखिएगा मान लीजिए मेरे पास बहुत सारा वर्कर है, अब उसमें से किसी ना किसी का तो नाम सेम होगा, तो उसको हटाने के लिए रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक कीजिएगा तो आपके पास जितना सारा मतलब एक से मतलब सेम नाम होगा एक से ज्यादा, उसको ऑटोमेटिक वो क्या कर देगा, हटा देगा, है ना। क्या कर देगा, ऑटोमेटिक वो हटा देगा। अब बोल रहा है यहाँ से स्टेट के हिसाब से या जिससे भी आप करना चाहते हैं इसे यहाँ से हटा, ऑटोमेटिक वो हट जाएगा। लेकिन बोल रहा है आपको कि किस हिसाब से आपको हटाना है, तो मान लीजिए हमको नेम के हिसाब से हटाना है। ठीक है, सभी को यहाँ से अनसेलेक्ट कर दीजिए और हमको नेम सिर्फ रखना है।
और ओके कर देना है। तो आपको ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा कि यहां से डुप्लीकेट नाम जो था वो हट जाएगा। जैसे सिलेक्ट ऑल है उसको हटा दीजिए, ठीक है। फिर से बता दे रहे हैं एक बार, और यहां से ओके, है ना। तो इस तरह भी हम क्या कर सकते हैं, डुप्लीकेट जो मेरा नेम है उसको हम हटा सकते हैं। समझ में आया। उसके बाद इंसर्ट मेन्यू में मेरा नेक्स्ट क्या है, पिक्चर। क्या है, पिक्चर। मान लीजिए पिक्चर पे हम क्लिक किए, पिक्चर पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो मेरा क्या होगा, पिक्चर का एक यहाँ पे डिजाइन खुल के आ जाएगा, पिक्चर फॉर्मेट। जैसे देखिए इस पे क्लिक किए, दिस डिवाइस पे क्लिक करना है। अब जहां पे आपका पिक्चर है वहां का लोकेशन खुल जाएगा। मान लीजिए हम डेस्कटॉप पे रखे हैं और ओके कर देना है। मान लीजिए कोई हम यहाँ से ये वाला लोगो ले लिए, इंसर्ट करा दिए, ठीक है। देखिएगा, है ना। अब ये पिक्चर ले लिए, तो हम पिक्चर जैसे ही लिए तो यहाँ क्या बोले थे, पिक्चर का एक फॉर्मेट खुल करके आ जाएगा। आया कि नहीं पिक्चर का फॉर्मेट। अब देखिएगा पिक्चर फॉर्मेट का यूज क्या होता है कि आप सिर्फ पिक्चर में ही क्या कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग ला सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास ये पिक्चर है, इसे हम थोड़ा सा ड्रैग करके छोटा कर लेते हैं, ठीक है। छोटा कर लिए। मान लीजिए इसका हमको बैकग्राउंड को रिमूव करना है। क्या करना है, बैकग्राउंड को रिमूव करना है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है रिमूव बैकग्राउंड। जैसे उस पर क्लिक किए ऑटोमेटिक देखिएगा ये पिंक कलर से क्या कर लिया, हाँ ढक लिया इसको, है ना। और जैसे यहाँ पे कीप चेंज पे क्लिक कीजिएगा तो ऑटोमेटिक देखिएगा इसका बैकग्राउंड का, हाँ बैकग्राउंड इसका ऑटोमेटिक हट गया, है ना। तो देखिए आप कहीं भी ले जा रहे हैं तो उसका बैकग्राउंड में देखिए बैकग्राउंड नहीं जा रहा, सिर्फ आपका जितना पिक्चर था वो बचा हुआ है, ठीक है। तो ये था रिमूव बैकग्राउंड का यूज। उसके बाद क्या है, करेक्शन। इस पे क्लिक कीजिएगा तो आपको बहुत सारा यहाँ पे दिखा देगा कि आप किस तरह का फॉर्मेट को यूज करना चाहते। देखिएगा थोड़ा सा ब्लर हो जाएगा, है ना। तो करेक्शन आप यहाँ से कर सकते हैं। देखिए थोड़ा सा ज्यादा डार्कनेस चाहिए तो आप यहाँ से भी यूज कर सकते हैं, है ना। तो ये होता है पिक्चर का करेक्शन का यूज। देखिए, है ना। तो आप यहाँ से एक एक बार चेंज करके देख सकते हैं। उसके बाद क्या है, कलर है। आप इसका कलर को चेंज करना चाहते हैं तो देखिए कलर को भी चेंज कर सकते हैं। आप जो कलर में यहाँ जितना कलर दिया हुआ है आप उसको एक एक बार चेक कर लीजिएगा खुद से, है ना। देखिए तो कलर से क्या कर सकते हैं, किसी भी पिक्चर को कलर को आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मेरा क्या है, आर्टिस्टिक इफेक्ट। इस पे क्लिक कीजिएगा तो बना बनाया हुआ आर्टिस्टिक इफेक्ट है। जैसे मान लीजिए आपको ग्रिड लाइन पे चाहिए, देखिए इस तरह क्लिक कर दीजिए और इसमें बहुत सारा बना बनाया आर्टिस्टिक इफेक्ट है, आप यहां से इसका यूज कर सकते हैं, है ना। उसके बाद क्या है, ट्रांसपेरेंसी। इस पे क्लिक कीजिएगा तो धीरे धीरे हल्का हल्का ट्रांसपेरेंसी इसका घटते चला जाएगा। ट्रांसपेरेंट मतलब क्या चीज होता है, पारदर्शी। आप एक तरफ से दूसरे तरफ देख सकते हैं, तो ये होता है ट्रांसपेरेंसी का यूज। देखिए हम सबसे लास्ट पे क्लिक कर दे रहे हैं तो इसका ट्रांसपेरेंसी काफी कम है ना। लग रहा है कि वेट व्हाइट पेज ही है। तो ट्रांसपेरेंसी का यूज हम लोग यहाँ से करते हैं। नेक्स्ट क्या है, कॉम्प्रेक्स पिक्चर। इस पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, पिक्चर को कॉम्प्रेक्स मतलब छोटा बड़ा आप कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम ये तो यहाँ से भी पकड़ करके ड्रैग करके कर सकते हैं, ये तो ज्यादा इसका यूज नहीं है। उसके बाद क्या है, चेंज पिक्चर। चेंज पिक्चर में ये पिक्चर को आप चेंज कर सकते हैं। कैसे, चेंज पिक्चर के ऑप्शन से इस पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है दिस डिवाइस या फ्रॉम स्टॉक में इमेज, तो मेरे पास दिस डिवाइस में है। तो यहाँ से आप जा करके जहाँ पे आपका पिक्चर का लोकेशन आप वहां जाइए और ओपन कर दीजिए। देखिएगा मान लीजिए हम ये पिक्चर ले लिए, ठीक है। और इंसर्ट जैसे करेंगे तो वो पीछे वाला पिक्चर हट गया और हम पिक्चर को क्या किए, चेंज कर दिए, है ना। तो चेंज पिक्चर के माध्यम से क्या होगा, पिक्चर को चेंज कर सकते हैं।
उसके बाद क्या है, रीसेट पिक्चर, इस पे क्लिक कीजिएगा तो आप इसमें कोई एडिटिंग करके रखे होंगे तो ऑटोमेटिक वो पिक्चर रीसेट हो जाएगा। तो हम इसमें कोई अभी चेंजिंग नहीं किए हैं तो ये रीसेट नहीं हुआ। तो ये रीसेट पिक्चर का यूज होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, पिक्चर का स्टाइल। क्या होता है, पिक्चर का स्टाइल, इसको किस स्टाइल में आप रखना चाहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो बहुत सारा बना बनाया स्टाइल आपको दिखाई देगा। आप एक एक बार इसको माउस ले जा करके छोड़िएगा तो देखिए उस स्टाइल में आपको दिखाई दे देगा। देखिए तो ये है पिक्चर का स्टाइल। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, पिक्चर का स्टाइल को बदल सकते हैं, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि पिक्चर बॉर्डर। आप पिक्चर का बॉर्डर भी दे सकते हैं। जो आपका पिक्चर है, देखिएगा ये पिक्चर का साइड है ना, आउटसाइड, उसको बोलते हैं उसका बॉर्डर। तो पिक्चर का आप बॉर्डर भी दे सकते हैं जो कलर में आप देना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए हम रेड कलर में दिए तो यहाँ भी रेड कलर आ गया, है ना। मान लीजिए इसका विड्थ को बढ़ाना चाहते हैं, मोटाई, तो आप यहाँ से भी इसका विड्थ को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो ये हो गया पिक्चर बॉर्डर का यूज। उसी के नीचे है पिक्चर इफेक्ट, इस पे क्लिक कीजिएगा तो बहुत सारा इफेक्ट दिया हुआ है। प्रीसेट है, शेडो है, रिफ्रैक्शन है, ग्लो है। तो आप ग्लो का भी यूज कर सकते हैं। देखिए एक एक बार खुद से भी प्रैक्टिस करना। मान लीजिए हमको 3D रोटेशन में चाहिए तो आपको इस तरह में चाहिए तो आप इस तरह में ले लीजिए, है ना। देखिएगा 3D रोटेशन में बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है तो आप एक बार इसका यूज खुद से करिएगा, है ना। देखिए बहुत सारा बना बनाया हुआ इफेक्ट है तो आपको सिर्फ एक बार यूज करना है। उसके बाद क्या है, पिक्चर का लेआउट, इस पे क्लिक कीजिएगा तो बोल रहा है किस लेआउट में आप रखना चाहते हैं। मान लीजिए हमको इसमें रखना चाहते हैं, इस पे क्लिक कर दीजिए, ये उसका लेआउट बन जाता है। क्या है, उसका लेआउट बन जाता है। समझ में आया कि नहीं? जी सर। उसके बाद पिक्चर लेआउट हो गया। जिस पे क्लिक कीजिएगा उस लेआउट में आपको दिखाई देगा। जैसे देखिए सिर्फ हम माउस को ड्रैग करते जा रहे हैं, ऑटोमेटिक ये क्या हो रहा है, चेंज होते चला जा रहा है। तो आपको जिसमें रखना है आप एक बार इसको रख के यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप इसमें रख करके इसमें कुछ लिखना चाहते हैं तो आप लिख भी सकते हैं, है ना। तो आप इसको अपने तरीके से भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद मेरा नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन है कि अल्ट टेक्स्ट, इस पे क्लिक कीजिएगा तो कुछ टेक्स्ट इसके बारे में लिख सकते हैं। जिस तरह हम लोग किसी के बारे में कमेंट करते हैं उस तरह इसके बारे में टेक्स्ट को लिख सकते हैं, है ना। उसी में नेक्स्ट मेरा क्या है, अरेंज। क्या है, अरेंज। अभी देखिएगा आप लोग को दिखाई पूरा नहीं देता होगा कि ब्रिंग टू फॉरवर्ड, सेंड टू बैकवर्ड, ये छुपा हुआ दिख रहा है, आपको प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा है। ये क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जब दिखाई देगा कि आपके पास दो इमेज हो या दो शेप्स हो तभी दिखाई देगा। जैसे मान लीजिए इस इमेज को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कॉपी और पेस्ट कर लिए। अब जैसे ही कॉपी पेस्ट किए ये दो इमेज आ गए मेरे पास, तो देखिएगा अभी ब्रिंग टू फॉरवर्ड और सेंड टू बैकवर्ड का ऑप्शन दिखाई देने लगा। क्या हो गया, आप दिखाई देने लगा सेंड टू बैकवर्ड और ब्रिंग टू फॉरवर्ड। तो हम इसको कैसे समझेंगे, इसका हम थोड़ा सा स्टाइल को चेंज कर लेते। देखिएगा थोड़ा सा और इसको कलर में हम देखिए ये कलर कर दिए, ठीक है। अब आपको ज्यादा समझ में आएगा। ब्रिंग टू फॉरवर्ड का यूज कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ रख लिए, ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। ये है, मान लीजिए इसको जो आप छोटा किए हैं उसे पीछे ले जाना चाहते हैं, इस पिक्चर के पीछे। देखिएगा यहाँ है पिक्चर, अब ये जो आपका काला वाला फोटो है उसको बड़ा वाला जो शेप है उसके पीछे भेजना चाहते हैं तो सेंड टू बैकवर्ड करना है। क्या करना है, सेंड टू बैक कर दिए तो देखिए वो अंदर चला गया, छुप गया। लेकिन उसी को यदि आपको बाहर लाना है तो ब्रिंग टू फॉरवर्ड का यूज करेंगे। समझ में आया? यस सर। तो सेंड टू बैकवर्ड और ब्रिंग टू फॉरवर्ड का यूज यही होता है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है मेरा, सिलेक्शन पेन। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक सिलेक्शन का ऑप्शन खुल करके आ जाएगा। ये क्या बोल रहा है
कि आपके पास 2 नंबर का पिक्चर है और 5 नंबर का पिक्चर। मान लीजिए इसको नहीं दिखाना चाहते हैं, आप इसे हाइड करना चाहते हैं, तो आप इस पे जो आंख टाइप से दिख रहा है उसको क्लिक कर दीजिएगा, तो देखिए वहां पे एक एरो का साइन आ गया, तो वो छुप गया। ठीक है, मान लीजिए इसको भी छुपाना है तो आप इस पे क्लिक कर दीजिए। अब क्या होगा, यहाँ से हटा दीजिए। आप मान लीजिए आपका फ्रेंड भी है, वो भी कंप्यूटर पढ़ता है, ठीक है, उसको भी कंप्यूटर नॉलेज है, ठीक है, लेकिन वो बोल रहा है आपको कि हम इसमें पिक्चर को हाइड किए हैं, उसे कैसे लाएंगे। क्या करेंगे, हम एक पिक्चर को लिए हैं, उसको हम यहाँ कैसे लाएंगे, वो हाइड हो गया है। तो सबसे पहले आपको फिर से इंसर्ट मेन्यू में जा करके एक कोई भी पिक्चर ले लेना है। क्या ले लेना है, एक कोई पिक्चर ले लेना है और इंसर्ट करा दीजिए। अब जैसे इंसर्ट किए तो पिक्चर का फॉर्मेट खुल करके आ गया। फिर से हमको सिलेक्शन पेन में जाना है और सिलेक्शन पेन में जैसे क्लिक कीजिएगा तो जो आप छुपाए थे तो वहां देखिए यहाँ एरो लग गया है, तो उसको क्लिक कर दीजिए दोनों को, है ना। तो देखिए वो मेरा फिर से ऑप्शन जो हम छुपाए थे वो आ गया। तो सिलेक्शन पेन का यूज यही होता है, ठीक है। उसके बाद मेरा नेक्स्ट क्या है, अलाइन, है ना। अलाइन, अलाइन का यूज हम लोग कब करते हैं, जैसे मान लीजिए ये दो पिक्चर है, ठीक है, इसे हम सॉरी इसको और इसको हम सेलेक्ट कर लिए, शिफ्ट दबा करके दोनों को सेलेक्ट कर लिए, पिक्चर फॉर्मेट में गए और अलाइन पर क्लिक कर दिए। देखिए अगर अलाइन पे क्लिक किए तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, अलाइन लेफ्ट, अलाइन सेंटर, अलाइन राइट। देखिएगा अब दोनों को सिलेक्ट करके लेफ्ट कीजिएगा तो देखिए ये दोनों एक साइड लेफ्ट की तरफ चल गया। उसी में नेक्स्ट क्या है, सेंटर पे क्लिक कीजिएगा तो दोनों आपस में सेंटर में हो जाएगा, है ना। और अगर राइट में कीजिएगा तो दोनों देखिएगा ये छोड़कर राइट साइड में आ गया। उसी में मेरा नेक्स्ट क्या है, एलिगेंट टॉप, इस पे क्लिक कीजिएगा तो पिक्चर का टॉप में आ जाएगा। तो ये सारा एलिगन है, मतलब आप किस रूप में उसे रखना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ग्रुप, क्या है यहाँ पे ग्रुप। ग्रुप कब होगा, जब आपके पास कोई दो इमेज होगा, है ना, या दो शेप होगा, तभी ग्रुप का ऑप्शन हाई होगा, हाईलाइट होगा। अभी देखिए क्या है, डीप नहीं है ना, डार्क नहीं है। तो मान लीजिए इसको हाईलाइट करने के लिए हम दो शेप ले लेते हैं या दो इमेज ले लेते हैं। तो मेरे पास दो इमेज है, तो शिफ्ट दबा करके इसको भी क्लिक कर देना। आप दोनों को जैसे सेलेक्ट किए ग्रुप का ऑप्शन खुल गया। अब यहां से ग्रुप कर दीजिए, अब जब भी जाएगा तो साथ में जाएगा, ग्रुप में जाएगा। समझ में आया ग्रुप का यूज। अब मान लीजिए हमको सिर्फ एक को ले जाना है ना, तो क्या करना होगा, तो फिर से ग्रुप में जाना है और अनग्रुप कर देना है। देखिए अब जब जाएगा, अनग्रुप कर दिए। हाँ, तो अनग्रुप आप जैसे करेंगे तो आप कहीं भी इसको एक सिंगल पार्टिकल का आप कहीं भी ले जा सकते हैं। उसके बाद क्या है, रोटेट, इस पे क्लिक करके आप मनचाहा रोटेट आप कर सकते हैं, ये अपने हिसाब से। या तो यहाँ पे लिखा हुआ मोर रोटेशन ऑप्शन, इस पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ भी आपको दिया हुआ ऑप्शन है, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, है ना। उसके बाद देखिएगा उसी में रोटेशन में ही है, यहाँ पे आप क्लिक करके इस तरह भी ड्रैग करके अपने हिसाब से रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, क्रॉप, क्रॉप है ना। मान लीजिए इस पिक्चर को क्रॉप करना चाहते हैं, साइड से काटना चाहते हैं या इतना काटना चाहते हैं, आप क्लिक करके और यहाँ पे क्रॉप पे क्लिक कर देना है, ऑटोमेटिक वो पिक्चर कट जाएगा। उसी में मेरा नेक्स्ट ऑप्शन है क्रॉप टू शेप्स। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई शेप्स है, इस रूप में रखना चाहते हैं, क्लिक कर दीजिए तो देखिए वो यही शेप में क्रॉप हो गया, है ना। उसी में मेरा नेक्स्ट क्या है, एस्पेक्ट रेशियो। आप किस रेशियो में रखना चाहते हैं, इस रेशियो में रखना चाहते हैं तो आप यहां से भी रेशियो में बदल सकते हैं ना। उसी में नेक्स्ट मेरा क्या है, फिल, इस पे क्लिक कर दीजिएगा तो पूरा फिल हो जाएगा, जितना आपका रेशियो में दिया हुआ रहेगा उतना, है ना। और नेक्स्ट क्या है, फिट, इस पे क्लिक कर दीजिएगा तो पूरा फिट दिखाई देगा आपको, जितना आपका जितना अनुपात में आपको दिया गया था उतना में, है ना। उसके बाद यहाँ पे क्या है, हाइट और विथ, आप यहाँ से हाइट को भी बढ़ा सकते हैं और यहाँ से आप विथ को भी बढ़ा सकते हैं, ये अपने हिसाब से इसे कर लीजिएगा, है ना। तो ये इंसर्ट मेन्यू में जो मेरा पिक्चर ऑप्शन था उसे हम कंप्लीट कर दिए। उसके बाद क्या है, शेप्स, क्या है
शेप्स। तो हम एक नया शीट ले लेते हैं, इंसर्ट में जाएंगे और एक शेप ले लेते हैं। आप जैसे ही कोई शेप लीजिएगा तो शेप का फॉर्मेट खुल जाएगा। क्या खुल जाएगा? शेप, शेप का फॉर्मेट। ठीक है, तो क्या बोले कि कोई भी पिक्चर लीजिएगा तो पिक्चर फॉर्मेट, शेप लीजिएगा तो शेप फॉर्मेट, और अधिक कोई टेक्स्ट लीजिएगा तो उसका भी शेप फॉर्मेट खुलता है। अब देखिएगा, ये हम एक शेप ले लिए, ठीक है। उसके बाद इंसर्ट शेप में जाएंगे। कहा? इंसर्ट शेप्स में। मेरा पहला ऑप्शन क्या है? इंसर्ट शेप्स। इस पे क्लिक कीजिएगा तो फर्स्ट में क्या है? एडिट शेप। इस पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद फर्स्ट में क्या है? चेंज शेप। इस पे क्लिक करके कोई भी यदि आप शेप को चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर दीजिए, ऑटोमेटिक वो चेंज हो जाएगा। ये फर्स्ट ऑप्शन था। उसी में मेरा दूसरा क्या है? एडिट पॉइंट। इस पे क्लिक करके आप जैसे ही उस पे क्लिक किए, सभी कॉर्नर में देखिएगा काला डॉटेड लाइन से आपको दिखेगा, डॉट से, काला डॉट से। आप इसको पकड़ करके इस शेप में रखना चाहते हैं तो इस शेप में कर सकते हैं। इसको अगर बढ़ाना चाहते तो आप इस तरह बढ़ा सकते हैं। तो ये होता है एडिट शेप का यूज। समझ में आया? जी सर। उसके बाद क्या है? टेक्स्ट बॉक्स। आप इस पे क्लिक कीजिएगा तो आप जो आपका बॉक्स बना हुआ है उसी में क्या कर सकते हैं? आप लिख सकते हैं। ठीक है, आप कुछ लिखना चाहते हैं लिख दीजिए, COMPUTER विथ DHANESHWER। तो बोल रहे हैं कि सर हमको दिख नहीं रहा है, तो क्या करना है कि जो आप टेक्स्ट लिखे हैं उसको कंट्रोल ये से सेलेक्ट कर लीजिए और यहां से उसका देखिए अभी दिखा कि नहीं। तो यहां से हम चूज किए उसका टेक्स्ट का कलर और यहां से हम फिल कर दिए। समझ में आया? उसके बाद क्या? शेप का स्टाइल। शेप्स स्टाइल, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो शेप्स का स्टाइल बदलेगा। देखिएगा ये क्या है? शेप्स का स्टाइल। बहुत सारा बना बनाया हुआ स्टाइल है, आप उसको एक एक बार बारी बारी से आप एक एक बार यूज कर लीजिएगा। ये है शेप का स्टाइल। उसके बाद नेक्स्ट मेरा क्या है? शेप फिल। इस पे क्लिक कीजिएगा तो शेप के अंदर फिल होगा। क्या होगा? शेप का अंदर फिल होगा। देखिएगा, मान लीजिए हमको ये कलर पसंद है तो शेप का अंदर फिल हुआ, है ना। देखिए ये कलर पसंद है तो आपको ये कलर शेप का अंदर फिल होगा। मान लीजिए यह शेप में आप कोई भी पिक्चर को इंसर्ट कराना चाहते हैं। ये शेप में यदि आप कोई पिक्चर को इंसर्ट कराना चाहते हैं तो शेप फिल में जाना है और पिक्चर्स पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे आपका पिक्चर का लोकेशन खुल करके आ जाएगा। यहाँ से क्लिक करके आप इस तरह आप पिक्चर ले लीजिएगा तो देखिए ऑटोमेटिक वो शेप में ही फिल हो गया। हो गया कि नहीं? तो ये था शेप फिल। तो हम शेप फिल में कोई कलर ही फिल कर लेते। देखिए ये हो गया। उसके बाद क्या है? शेप का आउटलाइन। आउटलाइन देखिएगा, जो आउटसाइड है इसका किनारा है, साइड साइड, उसको हम कलर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कलर कर सकते हैं। देखिए अभी कलर किए रेड कलर, लेकिन थोड़ा सा दिख रहा है तो उसका हम यहाँ से विड्थ को, मोटाई को बढ़ा सकते हैं। देखिए अब मोटाई बढ़ाएं तो उसका कलर आपको दिख गया। ये कलर नहीं पसंद है, ब्लैक कलर पसंद है, ब्लैक कलर दे दीजिए। ठीक है, उसी में नेक्स्ट ऑप्शन है डेसेस। आप यहाँ से डेसेस का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद डेसेस है, आप यहाँ से डेसेस भी यूज कर लीजिए। तो ये सारा ऑप्शन दिया हुआ है। हम जिस तरह बता रहे हैं आप एक बार खुद से घर में ट्राई कीजिएगा, या तो आपके पास लैपटॉप या कोई भी पीसी नहीं है तो आप मोबाइल में ही दोबारा देख लीजिएगा तो आपको प्रॉपर पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है? शेप इफेक्ट। इस पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे बहुत सारा इफेक्ट दिया हुआ रहेगा आपको। अब जो आपको यूज करना है, या तो शेडो कर लीजिए, रिफ्लेक्शन कर लीजिए, या तो 3D रोटेशन कर लीजिए। इस पे क्लिक करके पीछे जो ऑप्शन बताएं पिक्चर लेकर के वही सारा सेम ऑप्शन है, तो आप यहाँ भी इसका यूज कर सकते हैं। देखिए हमको इस रूप में चाहिए या तो इस रूप में चाहिए तो आप यहाँ से इस तरह भी यूज कर सकते हैं। समझ में आया? जी सर। उसके बाद क्या है? वर्ड, क्या लिखा हुआ? वर्ड आर्ट स्टाइल। क्या है? वर्ड आर्ट स्टाइल। तो देखिए यदि आप इसमें कुछ लिखते हैं, क्या करते हैं? यदि आप कुछ इसमें लिखते हैं तो इसका स्टाइल को आप चेंज कर सकते हैं, है ना। देखिए हम यहाँ पे लिखे हैं कि नहीं, तो लिखा हुआ टेक्स्ट को आप यहाँ से क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। देखिए बॉक्स के अंदर लिखे हैं इसलिए, लेकिन ये हम ऑप्शन
इंसर्ट मेन्यू में आगे भी बताएंगे पूरा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना वर्ड आर्ट, ये वर्ड आर्ट वहां पे हम अगले वीडियो में हम पूरा उसको बताएंगे। तो अभी जो यहाँ पे दिया हुआ है उसको हम बता देते हैं। तो आप इसका कलर भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से उसका कलर को भी दे सकते हैं। जैसे देखिए थोड़ा सा इसको स्टाइल हम ये रख लेते हैं, ठीक है। आप यहाँ से इसका कलर को देना चाहते हैं रेड, तो रेड दे सकते हैं, सिलेक्ट करना होगा पहले। उसके बाद इसका आउटलाइन देना चाहते हैं तो यहाँ से आउटलाइन दे सकते हैं, है ना। उसी प्रकार उसका इफेक्ट देना चाहते हैं 3D या ट्रांसफॉर्म में, तो आप यहाँ से उसका इस तरह भी देख सकते हैं। नेक्स्ट वही है अल्ट टेक्स्ट, जो हम यहाँ से एक उसके बारे में हम कुछ लिख सकते हैं, है ना। उसके बाद ब्रिंग टू फॉरवर्ड, सेंड टू बैकवर्ड आपको पीछे बता ही दिए। सेंड टू बैक और ब्रिंग टू सेंड कब हम करते हैं देखिएगा, फिर से हम बता देते हैं। इंसर्ट मेन्यू में जाकर के शेप्स में हम दो शेप ले लेते हैं। देखिएगा एक ये हो गया, इसको हम दूसरा कलर से फिल कर दे रहे हैं, और एक ले लेते हैं हम सर्किल। आप पिक्चर फॉर्मेट में नहीं समझ पाए होंगे तो आप यहाँ पूरा समझ जाइएगा। देखिएगा दो पिक्चर ले लिए, तो देखिए यहाँ ब्रिंग टू फॉरवर्ड और सेंड टू बैकवर्ड का ऑप्शन हाईलाइट हो गया। जैसे मान लीजिए ये रेड वाला जो पिक्चर है वो अभी कहाँ है, ये सर्किल के पीछे दिखाई दे रहा होगा आपको। देखिएगा हम छोटा कर लिए। अभी आपको जो रेड वाला रेक्टेंगल था आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, नहीं दिखाई दे रहा है ना। तो उसे हमको वापस लाने के लिए, मतलब ऊपर लाने के लिए क्या करना होगा, तो इसको अंदर भेजना है, तो सेंड टू बैकवर्ड कर दीजिए। जैसे ही सेंड टू बैकवर्ड कर दिए, वो जो सर्किल था वो अंदर चला गया और रेक्टेंगल बाहर चला आया। यदि मान लीजिए ये रेड वाला जो आपका रेक्टेंगल दिख रहा है उसको अंदर भेजना चाह रहे हैं, तो ब्रिंग टू फॉरवर्ड कर दीजिए, वो पीछे चला जाएगा और ये सर्कल ऊपर आ जाएगा। तो सेंड टू बैकवर्ड और ब्रिंग टू फॉरवर्ड का यूज यही है। फिर सिलेक्शन पेन में वही यूज है। यदि मान लीजिए इसको छुपाना चाहते हैं तो इस पे क्लिक कर दीजिए, और नहीं छुपाना चाहते हैं तो इसको क्लिक नहीं करना है। समझ में आया। फिर उसके बाद एलाइन और रोटेट सेम है। फिर देखिएगा इसको सेलेक्ट कर दीजिए, तो वही फिर ग्रुप है, वही एलिगन है, फिर वही रोटेट है, तो आपको सेम ही ऑप्शन मिल गया। तो इसको नहीं बताते हैं बार बार, है ना। उसके बाद नेक्स्ट मेरा क्या है, नेक्स्ट इंसर्ट मेन्यू में है आइकन्स। तो आइकन्स का यूज हम लोग कब प्रयोग करते हैं, जब आपके पास इंटरनेट कनेक्ट रहेगा तभी आप इसको यूज कर पाएंगे। मेरे पास इंटरनेट का व्यवस्था नहीं है इसलिए हम इसे यूज अभी नहीं करते, ठीक है। उसी प्रकार 3D मॉडल है, इस पे भी क्लिक कीजिएगा तो ये बोल रहा है कि आपके पास इंटरनेट कनेक्ट रहेगा तभी 3D मॉडल आपको कंप्यूटर में दिखाई देगा। नेक्स्ट क्या है, स्मार्ट आर्ट। इस पे क्लिक कीजिएगा तो आपको बना बनाया स्मार्ट आर्ट दिखाई देगा। जैसे मान लीजिए बहुत सारा लिस्ट का है, प्रोसेस का है, साइकिल का है, हायरली है, उसके बाद रिलेशंस का है, मैट्रिक्स का है। तो ये सारा बहुत सारा आपको क्या है, ये स्मार्ट आर्ट है। जैसे मान लीजिए प्रोसेस का स्मार्ट आर्ट देखना है तो किस तरह का प्रोसेस चाहिए, मान लीजिए हमको इस तरह का चाहिए, और ओके कर दीजिए। जैसे ही आप ओके कीजिएगा तो इस तरह आपको दिखाई देगा। देखिएगा हम इस पिक्चर को डिलीट कर देते, ठीक है। देखिए तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। हम यहाँ से क्या किए, स्मार्ट आर्ट कोई ले लिए प्रोसेस का, देखिए ये वाला ले लेते हैं और ओके कर दिए। ओके कर दिए। अब जैसे ही हम मान लीजिए ये तो टेक्स्ट ही आर्ट है, तो ये स्मार्ट आर्ट लिखा हुआ डिजाइन का एक फॉर्मेट खुल गया। तो आप इसको कलर को चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कलर को चेंज कर सकते हैं, या तो सिंगल कलर भी चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप सिंगल कलर भी चेंज कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ पे लिखना है कुछ कुछ लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए आपका मोबाइल चार्ज होता है पहले 1%, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे 2%, उसके बाद यहाँ पे 3%, है ना। तो ये क्या है, प्रोसेस का साइन है, क्या है, प्रोसेसिंग का साइन है। 1%, 2%, 3%। उसके बाद मान लीजिए इसका स्टाइल को चेंज करना है तो आप यहाँ पे जाइए और इस पे चेंज कर दीजिए। इसमें रखना चाहते तो आप इसमें रख लीजिए, है ना। तो ये बहुत सारा यहाँ पे ऑटोमेटिक दिया हुआ रहता है, आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, रीसेट ग्राफिक, इस पे क्लिक कीजिएगा
तो यहाँ पे ग्राफिक आ जाएगा बहुत सारा स्मार्ट स्टाइल का, आप यहाँ से भी इसका यूज कर सकते हैं। देखिए बहुत बना बनाया हुआ ग्राफिक आपको दिखेगा। उसके बाद क्या है, कन्वर्ट टू शेप, इस पे क्लिक कर दीजिएगा तो शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसी में मेरा देखिएगा ये तो शेप में आ गया। उसी में इंसर्ट मेन्यू में फिर से जाना है और स्मार्ट आर्ट में आपको जो प्रोसेस को लेना है आप इसको एक बार खुद से लेकर के ट्राई कर सकते हैं, है ना। तो आप इसको लेकर के एक बार खुद से ट्राई कर सकते हैं। तो ये था मेरा स्मार्ट आर्ट का यूज। उसी में मेरा नेक्स्ट क्या है, हम इसे डिलीट कर लिए। उसके बाद नेक्स्ट मेरा क्या है, स्क्रीनशॉट। क्या है, स्क्रीनशॉट। मान लीजिए आपके लैपटॉप या आपके पीसी में कोई पिक्चर नहीं है, क्या है, कोई आपके लैपटॉप में कोई पिक्चर या कोई भी शेप नहीं है, या तो कोई भी मान लीजिए कि इसमें इमेज नहीं है, तो हमको इन स्क्रीनशॉट पे जाना है। जैसे ही स्क्रीनशॉट पे जाइएगा और इस पे क्लिक कीजिएगा तो ऑटोमेटिक कहाँ चला जाएगा, आपके डेस्कटॉप पे। देखिएगा क्लिक कर दिए तो देखिए डेस्कटॉप पे चला आया। जैसे ही चला आएगा तो आपको इस तरह प्लस बटन दिखाई देगा। अब बोल रहा है कि आप इसको माउस का लेफ्ट बटन ड्रैग करके रखना है और इस तरह सेलेक्ट कर देना है। जैसे ही सिलेक्ट करके छोड़े ऑटोमेटिक ये पिक्चर मेरा यहाँ से आ गया, है ना। तो अब फिर से क्या हो गया, पिक्चर का फॉर्मेट खुल गया क्योंकि ये पिक्चर है। तो सेम टू सेम जिस तरह पिक्चर का यूज बताए थे उस तरह यहाँ भी इसका यूज है। तो इंसर्ट मेन्यू में स्क्रीनशॉट का यही यूज होता है कि आपके पास कोई इमेज नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप डेस्कटॉप पे जो आपका स्क्रीन दिखाई दे रहा उसी को यहाँ पे क्या कर लेगा, स्क्रीनशॉट कर लेता है। ठीक है, तो हम इंसर्ट मेन्यू में टेबल्स और इल्यूस्ट्रेशन को क्या किए, स्टेप बाय स्टेप आप लोग को समझा दिए। यदि कहीं पर भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, हम इसका रिप्लाई जब नेक्स्ट वीडियो में चार्ट्स, स्पार्कलाइन, फिल्टर, लिंक्स, कमेंट, टेक्स्ट और सिंबल पढ़ेंगे, आप लोग को बताएंगे, उस टाइम आपको फिर से उसको रिपीट कर देंगे। ठीक है, तो हम एक वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर हम सारा एक ही बार में बताएंगे तो क्या होगा कि टाइम भी ज्यादा लगेगा और आप लोग को देखने में इंटरेस्ट भी नहीं लगेगा। तो आप ये कर सकते हैं, मेरा वीडियो यदि आप लोग को अच्छा लगता है, पसंद लगता है तो आप सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी भेजें ताकि वो फ्री का इस तरह का कंटेंट पढ़ सके। ठीक है, लेकिन क्या करते हैं, सिर्फ आप लोग देखते हैं, देख करके छोड़ देते हैं, ना कमेंट ना लाइक करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं, तो इस तरह मेरा भी मनोबल टूट जाता है। तो ऐसा ना करें, आप लोग भी मेरा सपोर्ट करें। जिस तरह आप लोग भी मेरा सपोर्ट करेंगे हम उस तरह रेगुलर आप लोग को वीडियो देते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इंसर्ट मेन्यू का चार्ट्स ऑप्शन पढ़ेंगे, स्पार्क लाइन पढ़ेंगे, फिल्टर, लिंक्स, कमेंट, टेक्स्ट और सिंबल हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वीडियो नंबर 5 में। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।